हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की हम अपनी पहली टिप शुरू कर लेते हैं। मेरी आज की पहली टिप है इस तरह हमारी जो ऑल आउट वगैरह होती हैं उनको लेकर। क्या आपको ऑल आउट वगैरह डेली जलानी चाहिए? मेरी नज़र से तो बिल्कुल नहीं जलानी चाहिए। और मेरी देख सकते हैं आप खाली रिफ़िल है। मेरी मशीन बहुत पुरानी पड़ी हुई है। मैं इसका मशीन का इस्तेमाल करती हूँ लेकिन रिफ़िल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। और मैं क्या रिफ़िल का इस्तेमाल मशीन का इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले ली है करीबन 7-8 लौंग। मैं डेली इस काम को करती हूँ शाम के टाइम, और पूरे 24 घंटे बाद इस चीज़ को चेंज कर देती हूँ। जिससे क्या होता है कि हमारे घर से ना मच्छर मक्खी भी चले जाते हैं और हमारी सेहत के लिए भी बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें 6-7-8 जितनी भी लौंग आपकी मशीन की रिफ़िल में लग सकती हैं आप उतनी लगा दीजिए। अगर आपकी रिफ़िल में नहीं लग सकती हैं तो आप इन्हें ऊपर अच्छे से इनके रख दीजिए। और उसके बाद ले लीजिए कपूर। ये जो टिकिया वाला कपूर होता है ये वाला, देसी कपूर नहीं लेना है। देसी कपूर क्या होता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिससे कि बहुत ही कम टाइम के लिए जो रेमेडी हमारी काम करती है। तो यहाँ पर मैं देसी कपूर की जगह ये टिकिया वाला कपूर ले रही हूँ। मेरी टिकियों का साइज़ थोड़ा छोटा है इसलिए मैं 2 टिकिया का इस्तेमाल करूँगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे धीरे करके हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होती है। और जिनके घरों में बच्चे होते हैं उनके घरों में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस कपूर की और लौंग की मदद से ही अपने घर के सारे मच्छर भगाएंगे। तो लौंग को तो हमने उसमें मशीन में सेट कर दिया है, लेकिन अब कपूर को कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए जो मशीन है उसे लगा दिया है मैंने स्विच बोर्ड में। अब जो हमारी मशीन चालू हो गई है उसके बाद हम इस कपूर की जो टिकिया है ना वो इसके ऊपर रख देंगे। एक मैंने ऊपर रख दिया और एक जो इसका होल होता है उसके अंदर डाल दी है, क्योंकि इसका होल काफ़ी बड़ा था और मेरी टिक्की का साइज़ छोटा था। अगर आपकी टिक्की का साइज़ बड़ा है तो आप इसे ऊपर ही रख दीजिए। तो इससे क्या होगा, इतनी अच्छी खुशबू आती है हमारे घर में, जिससे नेगेटिविटी तो दूर होती ही होती है लेकिन मच्छर मक्खी भी दूर हो जाते हैं। है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप सब हर हाउस वाइफ को पसंद आने वाला है, क्योंकि जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो आप देखते हैं पूरा काउंटर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, सूखा आटा पूरे में फैल जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारा ना बहुत ज़्यादा मतलब किचन भी गंदा हो जाता है और हमें साफ़ सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब ना करना पड़े उसके लिए आप पहले एक गीला सा टॉवल ले लीजिए या फिर कोई भी पुराना गीला मतलब कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, और उसे अपने चक्रे बेलन और जहाँ पर आपके आटे का डब्बा है वहाँ पर बिछा लीजिए पूरे में। इससे क्या होगा, जब भी आप रोटियाँ बेलेंगे तो आपका आटा इधर उधर नहीं गिरेगा। लेकिन रोटियों में परोथन कम लगे उसके लिए पहले अपने तवे पर ना हल्का सा बेलन गरम कर लीजिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी रोटी चिपकती नहीं है, तो रोटी नहीं चिपकती तो हमें परोथन नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा, क्योंकि सूखा आटा ज़्यादा लगाते हैं ना तो एक तो वो हाथों में लगता है, बहुत ज़्यादा फैलता है, तवे पर भी जलता है, तो वो हमारी ना मतलब ना तो रोटी में स्वाद आता है और जल्दी जल्दी सी रोटी लगती है। तो आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक बार आटा लगाया था और उसी से हमारी पूरी रोटी बिल गई है। इसी तरह मैं दूसरी रोटी को भी बनाऊंगी। सिर्फ एक बार आटा डस्ट करने की ज़रूरत है, आपको दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। इससे एक तो साइड में भी आटा नहीं फैलता है ज़्यादा, दूसरा हमारी रोटी पर भी परोथन ज़्यादा नहीं लगता है, जिससे ना रोटी खाने में भी स्वाद की लगती है और हमारी गैस वगैरह भी नहीं गंदी होती है ज़्यादा। तो देख लीजिए पूरी रोटी हमने एक बार के आटे में ही बनाकर तैयार कर दी है। तो इस तरह से ना बहुत ही स्वादिष्ट रोटी बनती है और हमारा काउंटर भी गंदा नहीं होता है। और जब हमारी पूरी रोटियां बन जाएं उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, जिससे ना आपको बार बार कपड़े से मतलब सूखा आटा पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कम परोथन की रोटियां ना सबको पसंद आती हैं, और ज़्यादा परोथन की रोटियां ना किसी को भी पसंद नहीं आती हैं। हमारे यहाँ पे तो आटा अगर ज़रा सा भी ज़्यादा रह जाए ना तो हाथ से मार मार कर उसको पूरे में गिराते रहते हैं, जिससे कि हमारे आटा भी पैरों के नीचे पड़ता है और जिससे हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और रोटियाँ भी काली काली सी हो जाती हैं। अगर कम परोथन की रोटियाँ होंगी ना तो वो रोटियाँ जो हैं एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी होंगी। तो देख लीजिए आप मेरी रोटियों का कलर एकदम सफ़ेद आया है और बिल्कुल भी काली नहीं हुई हैं, क्योंकि परोथन ही ज़्यादा नहीं था। और देखिए मैं आपको घी लगा रही हूँ भी हाथों में, अपने हाथ दिखाऊंगी, बिल्कुल भी हमारे हाथों में ज़रा सा भी आटा नहीं लगा, क्योंकि हमने लगाया ही नहीं था ज़्यादा सूखा आटा।
तो क्योंकि हमारा जब बेलन अगर रोटी को पकड़ता है ना, तो रोटियों पे हमें आटा ज़्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा बेलन रोटियों को नहीं पकड़ता है तो हमें आटा भी कम लगाना पड़ता है सूखा। अगर आपका चकरा भी रोटी को पकड़ रहा है तो आप उसे भी हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर आप रोटियां बनाएंगे ना तो आपकी रोटियां बहुत ही कम परोथन में बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ये तो हो गई रोटी को लेकर। अब हम जब भी आटा स्टोर करके रखें ना, तो पहले तो उसमें हल्का सा घी ज़रूर लगाना चाहिए, और दूसरा अपनी उंगलियों की छाप ज़रूर छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं उंगलियों की छाप छोड़ते हैं ना तो वो आटा हम रख सकते हैं। अगर हम गोल गोल लड्डू जैसा बनाकर रोटी को आटे को रख देते हैं ना, तो वो दोष माना जाता है, उसे कहते हैं कि पिंड का रूप ले लेता है। तो ऐसे आटे को नहीं रखना चाहिए। हमेशा जब भी आप आटा स्टोर करके रख रहे हैं तो उस पर आप हल्का सा घी लगाइए और उसके बाद अपनी उंगलियों की छाप ज़रूर छोड़िए। तो है ना कमाल का आइडिया। तो अब हमारी जब पूरी रोटियां बन चुकी हैं, तो अब इस काउंटर को ना मैं एक ही कपड़े से पूरे को साफ़ कर दूंगी और हमें दूसरा कपड़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देख सकते हैं पूरी रोटियां बन गई हैं और मेरा ज़रा थोड़ा बहुत ही आटा गिरा है साइडों में, इससे हमारी रोटियां भी अच्छी बनी है और आटा भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा ये गीला कपड़ा है ना, हमारा सूखा कपड़ा तो था नहीं, हल्का सा गीला था, उसी को फोल्ड किया और उसी को आप अपने पूरे काउंटर पर फिरा दीजिए। तो अब आपको बार बार काउंटर के लिए कपड़ा गीला सूखा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना कमाल का आइडिया। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, गैस तुरंत की तुरंत साफ़ नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने गैस को छोड़ दिया है और तवे को साइड में रख देंगे। तवा भी जब रोटी बन जाए उसके बाद गैस पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो हमें हमेशा करने चाहिए। गैस जब ठंडी हो जाए तभी साफ़ करनी चाहिए और तवा भी हमेशा ठंडा हो जाए तभी साफ़ करना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है सरसों के तेल को लेकर। क्या आप भी अपने घर में रिफाइंड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि सरसों के तेल का खाना बना हर किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन मैं आज आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ना कि आप मस्टर्ड ऑयल को ही बिल्कुल देसी घी जैसा स्वाद दे सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ लेना है एक नींबू। जी हाँ, आप एक नींबू ले लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए किसी भी बर्तन में, और इसको हम किस तरह से अपने तेल में डालेंगे जिससे हमारा ये तेल है बिल्कुल देसी घी का स्वाद देगा। तो जब भी आप तेल को गरम करें ना, तो पहले आप हल्का सा इसे गरम कर लीजिए, फिर सिम कर दीजिए, जो भी आपका फ्लेम है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, और उसके बाद जो आपने नींबू का रस लिया है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। तो देखिए हमने इतना पानी लिया है और इसी में हम अपना नींबू का रस निचोड़ लेंगे। आधा नींबू लिया है मैंने। अगर आपके तेल ज़्यादा मतलब झरप देता है, तीखापन ज़्यादा है तेल में, तो आप एक नींबू ले लीजिए। मेरा जो है ये पीली सरसों का तेल है, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं आती है, तो यहाँ पर मैंने आधे नींबू का इस्तेमाल किया है। लेकिन गलती से भी आप डालडा, रिफाइंड, इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, ये तो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल जहर का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने जितना नींबू का रस था उतना ही पानी मिला लिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपका तेल हल्का हल्का धुआं छोड़ने लगे, उसी टाइम पर आप क्या कीजिए, चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके इसमें इसको डाल दीजिए, और डालने के बाद तुरंत ढक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि अगर छटके तो आप जले नहीं। ऐसा ही आपको 2 से 3 बार करना है। ये आप पूरा तेल में आपको ये जो जितना भी नींबू का रस है पूरा धीरे धीरे करके डाल देना है। इस तरह से जब आप अपने तेल को पकाएंगे ना, उसके बाद आप कुछ भी बनाइए, इसमें पूड़ी, पराठे, मठरी, जो भी आप बनाना चाहते हैं, वो एक तो एकदम सफ़ेद उतरेंगी। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसे तेल में बनाया है, और दूसरा खाने में भी बिल्कुल देसी घी वाला स्वाद आएगा। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा साड़ी को लेकर। इस तरह की जो मोटे मोटे बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं ना, जब भी हम इन्हें पहनते हैं तो एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ती है। कितना भी हम इनकी प्लेट्स को अरेंज कर लें, ये ज़रा सी देर में खुल जाती हैं। तो चाहे आप इन्हें कितने भी अच्छे तरीके से दबा दबा कर लीजिए, लेकिन फिर भी ये थोड़ी देर में ही खुलकर हाथ में आ जाती हैं। तो जब भी हम इन्हें इस तरह से वेयर करते हैं तो हमारा क्या रहता है कि हम हमेशा इनको सेफ्टी पिन की मदद से अच्छे से इन्हें सिक्योर कर दें, ताकि हम इन्हें जैसे पहने हैं वैसे ही बनी रहें, क्योंकि ये अगर फैल जाती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत एक और आती है कि जब भी इस तरह के हम मोटे बॉर्डर वाले कपड़े पहनते हैं ना, तो उनमें हमें पिन लगाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। चाहे आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी की सेफ्टी पिन ले लीजिए, लेकिन कई बार ना ऐसा होता है कि इन कपड़ों में ये पिन घुसती ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, मैं बहुत देर से कोशिश कर रही थी तो एक भी पिन नहीं जा रही थी, तो सोचा जो ट्रिक मैं लगाती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो देखिए मैंने एक पिन ट्राई करी, दूसरी ट्राई करी, तीसरी ट्राई करी, मैंने इस तरह से ना जितनी भी सेफ्टी पिन थी मैंने सारी ट्राई कर ली, लेकिन कोई भी इस बॉर्डर में आर पार नहीं जा रही थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने फिर क्या किया वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं।
तो देखिए मैं क्या करती हूँ, सेफ्टी पिन मेरी अगर जितनी भी ख़राब हो जाती है ना, तो मैं अपनी जो स्टील वाली छन्नी होती है उसको इस तरह से रब करती हूँ। इस तरह से क्या होता है, इसकी जो धार है ना वो एकदम बढ़िया तरीके से पैनी हो जाती है। इसके अंदर नहीं डालना है आपको, अंदर डालेंगे ना तो आपकी जो धार की सेफ्टी पिन की नोक है ना वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएगी। आप इसको ऊपर रब कीजिएगा, इससे आपकी धार बहुत अच्छे से काम करने लगेगी। तो लेकिन जितनी देर आप जितना इसको शार्प करना चाहते हैं उतनी देर ही आपको ये करनी है। तो मेरी सेफ्टी पिन ना इस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से शार्प हो गई थी। तो चलिए इस बार इसे लगा कर देखते हैं क्या ये इसमें लगती है या नहीं। मेरा तो हमेशा इसी से हो जाता है काम। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो ट्रिक है ना बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। तो देखिए अब हमारी ये पिन आराम से लग गई है इसमें और कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो इस तरह से, क्योंकि सेफ्टी पिन अगर हमारी लगेगी नहीं तो हमारी साड़ी अरेंज कैसी होगी। तो इस तरह से देखिए पूरे बॉर्डर में हमारी सेफ्टी पिन एकदम आराम से लग गई है। तो इस तरह मैं अपनी सारी सेफ्टी पिन को अब अच्छे से शार्प करके तभी रखूँगी। अगर आपके साथ भी ये समस्या आती है तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आई होप आपको मेरी सभी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। मुझे आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर कमेंट्स करते हैं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।